नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। अगर आपने पहले कभी फिजिक्स पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी कोई बात नहीं, और आज से ही सीख जाइएगा। तो चलिए मेरे साथ सीखिए फिजिक्स। तो फिजिक्स में लगभग 15 से 20 चैप्टर है, लेकिन मैं बहुत ही जीरो लेवल से, यानी कि पूरा जहाँ से शुरू होता है वहाँ से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स सीखने से पहले हमें इसके कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसका इतिहास क्या है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है इसका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान का सीधा सीधा मतलब होता है कि भौतिक राशियों का अध्ययन, मतलब भौतिक राशियों का अध्ययन हम जिसके अंदर करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक राशियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि भौतिक राशियों का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक राशियों का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। अब हमें समझना होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो देखिए, भौतिक राशियाँ यानी कि जिस राशि को हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसे ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी कि जिस राशि को हम माप और तौल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। यानी कि जिस राशि को हम माप या तौल सकते हैं वह सभी क्या है? भौतिक राशि। अब हमें कुछ इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि मतलब फिजिक्स का निर्माण किसने किया और ये अभी मॉडर्न में इनके जनक कौन हैं। तो देखिए, जो फादर ऑफ फिजिक्स है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं, ये कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। इन्होंने ही फिजिक्स के बारे में सर्वप्रथम बताया। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है आइंस्टीन को। किन्हें? आइंस्टीन को। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा इनके मतलब जो है फिजिक्स के बारे में थोड़ा इसका इतिहास है। तो अब हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे मेजरमेंट और यूनिट, यानी कि मानक और मात्रक। पहला चैप्टर है जिसे हम सीखेंगे, तो आइए देखते हैं उसे। तो अब हम समझते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो देखिए, भौतिक राशि के बारे में हमने सीख लिया। अब समझते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो हमारा भौतिक राशि जो है 2 प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो भौतिक राशि के जो 2 प्रकार होते हैं, यानी कि इनका हिंदी भी लिख देता हूँ मैं। भौतिक राशि के 2 प्रकार। एक पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा के आधार पर। यानी कि दिशा के आधार पर। और दूसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है।
तो आइए देखते हैं कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। पहला स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ का हिंदी होता है अदिश राशि, अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटीज़ का हिंदी होता है सदिश राशि। अब देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि दिशा के आधार पर, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, एक में दिशा हो सकता है और एक में दिशा नहीं हो सकता है। यानी कि देखिए, अ का मतलब ही होता है नहीं। अ का आप हिंदी अगर पढ़ते होंगे तो अ का मतलब होता है नहीं। यानी कि जिस राशि में दिशा नहीं हो वह सभी अदिश राशि के अंतर्गत आता है, और जिस राशि में दिशा हो वह सभी सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो इसका परिभाषा भी इस टाइप से बनता है कि जिस राशि में मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ परिमाण हो, जिस राशि में सिर्फ परिमाण हो, जिस राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो वह अदिश, लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वह क्या होता है, वह होता है सदिश राशि। तो आई होप कि समझ चुके होंगे सदिश और अदिश क्या है। तो देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यानी कि पहला दिशा के आधार पर और मात्रक के आधार पर। अब दिशा के आधार पर भी 2 होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर यानी कि अदिश राशि और वेक्टर यानी कि सदिश राशि। अब देखिए, अदिश राशि में क्या होता है, अदिश यानी कि जिसमें दिशा ना हो, सदिश यानी जिसमें दिशा हो। तो अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान के चलिए, तो अब देखिए, अब हम दोनों में डिफरेंट समझते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है, और इसका हम एग्जाम्पल भी आपको देंगे। वेक्टर यानी कि सदिश और स्केलर यानी कि अदिश। तो मैंने आपको परिभाषा तो बता ही दिया है कि सदिश यानी कि जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 50 किलोमीटर, और एक मैं बोलता हूँ फिर 50 किलोमीटर दक्षिण। तो देखिए, इसमें क्या है, मैंने इसमें सिर्फ बोला 50 किलोमीटर। अब इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि 50 किलोमीटर किधर जाना है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। लेकिन इसमें जो फिक्स है कि हाँ 50 किलोमीटर आपको दक्षिण जाना है, तो आप जब भी चलिएगा तो 50 किलोमीटर दक्षिण चलिएगा। तो इस टाइप का जहाँ भी मिलेगा आपको डायरेक्शन, यानी कि उसमें दिया रहेगा, तो वह क्या होता है, उसका एक निश्चित पथ होता है कि आपको डायरेक्शन दिया रहेगा। तो यानी कि वो हो जाएगा क्या, सदिश राशि, यानी कि जिसमें डायरेक्शन भी हो। तो देखिए, अब इसमें 2-3 फैक्ट को हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण और यूनिट का हिंदी होता है मात्रक। तो अभी मात्रक अभी तुरंत हम समझेंगे मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले परिमाण समझिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो आगे का जो संख्यात्मक मान होता है वही होता है परिमाण। यहाँ पर परिमाण क्या होगा, यहाँ पर परिमाण होगा आपका 50, और ये जो किलोमीटर है ये क्या है, यूनिट है, या यूनिट है। तो अब आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो आप समझते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन कौन सी राशि अदिश राशि है। मैं इसका ट्रिक भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, ये वेक्टर और स्केलर का जो है एग्जांपल समझते हैं कि सदिश राशि कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सदिश राशि के अंतर्गत आता है विस्थापन। आपको पता होगा कि विस्थापन सीधे दूरी लिया जाता है, उसके बाद वेग, फिर आवेग, संवेग, मैं इसका भी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, संवेग, बल, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, कोणीय वेग, रेखीय वेग। अब देखिए,
इसमें आपको याद कैसे रखिएगा, इतना सारा याद कैसे रहेगा कि हाँ ये सारे सदिश राशि यहाँ हैं। तो आप इसमें देखिए जितने भी सदिश राशि हैं उनमें सब में वो आता है, क्या वो, यानी कि आप ये समझिए वो या वो जिनमें भी आता है वह सारी होती है सदिश राशि, बस 2 कर छोड़कर, बस 2 ऐसी अदिश राशि भी है जिनमें वो आता है। तो मैं उसे भी लिख देता हूँ जो अदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो पहला आता है इसमें विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा भी सदिश के अंतर्गत आता, लेकिन यह क्या है, यह योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए यह सदिश के अंतर्गत नहीं आता। मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आगे करूँगा। और एक घनत्व ये दोनों आता है अदिश के अंतर्गत, वो वाला याद रखिएगा ट्रिक से। अब इसके अंतर्गत और बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे चाल हो गया आपका, चाल हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, शक्ति हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया और इत्यादि और बहुत सारे भी हैं। लेकिन आपको इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बहुत बार आया भी है। तो अब समझते हैं आगे कि यूनिट क्या होता है, यानी कि मात्रक क्या होता है। अब मात्रक के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं मात्रक क्या होता है। तो देखिए मात्रक समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि मात्रक का मतलब क्या होता है। मात्रक का मतलब होता है कि किसी चीज़ की माप करने वाला, यानी कि मात्रक का परिभाषा आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी राशि को मतलब जिस माध्यम से मापा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, मात्रक। यानी कि किसी राशि के मानक माप को मात्रक कहा जाता है। इसका परिभाषा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी राशि अभी इसका मैं एग्जांपल दूंगा, किसी राशि के मानक माप को मात्रक कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो इसमें आप सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बेसिक जान लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको जैसे बोल दिया दूध लाने के लिए जाओ, तो आप क्या करिएगा, दूध लीजिएगा। तो वहाँ पर जो दूध देने वाला जो आदमी होता है वह क्या करेगा, वह आप देखते होंगे एक मेजरमेंट रहता है, उसे मेजरमेंट भी कहा जाता है। उससे वह क्या करेगा, दूध नाप के डालेगा आपके जो आप जिसमें भी लीजिएगा। तो वह जो मात्रक है, मानक जो माप है उसे ही मात्रक कहा जाता है। जैसे आप दुकान में जाइएगा तो वहाँ पर क्या करिएगा, जैसे आप बोलिएगा कि 1 केजी चावल दीजिए, तो वो 1 केजी क्या है, वह 1 केजी ही क्या है, मात्रक है। तो आई होप कि समझ चुके होंगे मात्रक क्या होता है। अब अगले वीडियो में समझेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और मात्रक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए अभी थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देता हूँ कि मात्रक के भी जो कुछ पद्धतियाँ होती है कि आप जैसे MKS पद्धति कभी पढ़े होंगे बचपन में वगैरह, MKS CGS इस टाइप का। तो उसमें भी देखते होंगे कि मात्रक का बहुत सारा पद्धति होता है। जैसे हम समय को किस में भी माप सकते हैं, हम समय को सेकंड में भी माप सकते हैं, घंटा में भी माप सकते हैं, मिनट में भी माप सकते हैं, दिन में भी माप सकते हैं, वर्ष में भी माप सकते हैं। लेकिन उसका जो पद्धति होता है वह पद्धति इसके अंतर्गत आएगा। तो मैं उसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो आप हमें सिर्फ कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ वीडियो अच्छा लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उसमें भी आप कमेंट बताइएगा कि हाँ बैकग्राउंड नॉइस या कुछ वीडियो वगैरह अच्छा नहीं आता है तो उसमें भी बताइएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।